हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट के बचे चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण दे दिए गए हैं, उनके अनुपात दिए हैं। आसन्न कोणों के माप नहीं दे रखी है, सिर्फ अनुपात दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप पूछिए उससे। अब अनुपात तो वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से अनुपात होंगे। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये 3:2 है, तो इसमें अनुपात इसलिए आया यहाँ पे कि 3 और 2 में कोई एक सेम नंबर ऐसा होगा जो कट गया होगा। ठीक है, तो ये अनुपात का मतलब होता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमें पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो हमें समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज के लिए चलो हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है। एक सेकंड, इसको दोबारा बनाते हैं दूसरा वाला। अब ये दूसरा मैं क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगी। इसमें ये देखिए, इस तरीके से हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज बना। इसमें ये हमने ए नाम दिया इसको, ये हमारा बी है और ये सी और ये डी है। ठीक, यहाँ पे दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है। अब दो आसन्न कोण कोई से मान लो। आसन्न का मतलब होता है पास पास के कोण। जैसे ये ए के पास का कौन कौन सा बी भी है और डी भी है। चाहो तो आप ए और डी मान लो, चाहो आप ए और बी मान लो, चाहो आप बी और सी का मान लो, चाहे सी और डी का मान लो। कोई भी दो आसन्न कोण हमें लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम वही सिंपल हम ए और बी से मान के चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो आसन्न कोणों का अनुपात, तो हमने ए और बी का अनुपात मान लिया 3:2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिया है हमको, क्या दिया है, एक सेकेंड, हमें ये दिया है कि क्या दिया है कि एंगल ए अनुपात एंगल बी कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, तो हम बराबर लिख सकते हैं 3:2। ओके, अब इसमें कह रहा है कि सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान के चलें कि ए का मान कितना है, 3x है, क्योंकि 3 तो उसमें आएगा, जो भी हमारा उसका एंगल आएगा उसमें 3 तो कॉमन आएगा ही। तो हम इसको लिख मानते हैं, माना एंगल ए बराबर 3x। ठीक, और एंगल बी बराबर है 2x। ओके, इसमें ये जो x है ना, ये कॉमन नंबर, कोई कॉमन नंबर है जो कट गया था, इसलिए अनुपात 3:2 बच गया। यहाँ पे समझ आया आपको? तो एंगल ए 3x है, एंगल बी 2x है। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए और बी जो भी अनुपात है वो आसन्न कोणों का अनुपात है। तो एंगल ए और बी आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण है तो हम हमें समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म आपको पता है कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोणों वाला गुणधर्म इसमें लग जाएगा। ठीक है, आसन्न कोण है, ओके, आसन्न कोण वाला गुणधर्म इसमें लग जाएगा, आसन्न कोण वाला, कि दो आसन्न कोण 180 डिग्री के होते हैं, संपूरक होते हैं। अब ए और बी हमने क्या माना है, 3x और 2x। तो हम यहाँ पे 3x 2x लिख के इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 2x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब 3x और 2x कितने होंगे, 5x बराबर 180 डिग्री। 180 थोड़ा सही से लिखते हैं, 180 डिग्री। ठीक, अब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें पक्षांतरण का रूल हमारे लग जाएगा।
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को ऐसे कैसे रखते हैं, और 180 अपॉन में 5 हो गया। तब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये 3 बार 5 5 3 जा 15, 3 बार 15, 18 में से 15 को कैंसिल करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे 3, 5 6 जा 30, तो ये 36 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 अंश या 36 डिग्री। ठीक है, अब 36 डिग्री जो हमारा आंसर आया वो एक्स की वैल्यू आई है। अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की जगह एक्स की जो वैल्यू आई है, क्या आई है हमारी एक्स की वैल्यू 36, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू 3 × 36। ठीक है, तो बी की भी हम निकाल सकते हैं, तो ए और बी की वैल्यू तो हमें पता पड़ गई, तो इसीलिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर में 3 × 36। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, यहाँ पे 8 को थोड़ा सही से लिखते हैं, 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, ये 8 है। ठीक, 3 3 जा 18 का 1 कैरी 1, तो 3 3 जा 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। ये ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू है हमारा 2x, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 2 × 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इसका आंसर आएगा 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में इसकी वैल्यू तो आई हमारी 108 डिग्री। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई हमारी 72 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म हमारा क्या कहता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण ए का सम्मुख कोण क्या है सी, तो ए की वैल्यू वही होगी, सी की वैल्यू वही होगी जो ए की वैल्यू है, मतलब 108 डिग्री, और बी का सम्मुख कोण क्या है डी, तो ये क्या हो जाएगा 72। तो हम इससे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको एक बार मिटा के इसको हम सही से लिख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ए सी और डी की वैल्यू हमें पता पड़ गई है, तो एंगल अब हमें पता, चूँकि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी बराबर 108, क्यों है सम्मुख कोण है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, अब बी और सी क्या लिखेंगे, बी और डी बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर में 72, क्यों, ये भी सम्मुख कोण है, यहाँ पे भी हम इसे लिख सकते हैं सम्मुख कोण। इस वाले साइन का मतलब होता है जो आपने ऊपर लिखा वही नीचे लिखा। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। वैसे अगर हमें आसन्न कोण वाला समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म है वो अगर हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे एक गुणधर्म है कि आसन्न कोणों की माप 180 डिग्री है, और आसन्न कोण यहाँ पे बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो बराबर दे रखे हैं, तो 180 डिग्री का 2 गुना, मतलब सॉरी किसी कोण का 2 गुना 180 डिग्री होना चाहिए। जब 2 गुना 180 डिग्री है तो 1 गुना कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चारों कोण, अब जब 90 के 2 आसन्न कोण हैं तो चारों कोण भी तो आसन्न कोण हो जाएंगे ना सम्मुख कोण की वजह से, तो इसका मतलब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो वो जो समांतर चतुर्भुज हमारा बनेगा वो या तो आयत होगा या वर्ग होगा, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों ही हमारे क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म को फॉलो करते हैं। जैसे इसको हम प्रॉपरली इस तरीके से बनाते हैं, आयत ही बना के देख लेते हैं हमारा। ये देखिए ये हमारा आयत, ओके, इसको हमने ए नाम दिया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमें पता चल रहा है कि चारों कोण बराबर है, ए और बी, चारों कोण नहीं आसन्न कोण बराबर। जैसे ये ए और बी को लगा लो, चाहे बी और ए और डी को लगा लो, या फिर डी और सी को लगा लो, या सी और बी को लगा लो। तो अब सोल्व करते हैं हम। माना कि 2 आसन्न कोण, इसमें बोला कि आसन्न कोण की माप बराबर है। अब इसमें आगे हम इसको रिटर्न में भी सॉल्व करते हैं, किस तरीके से, आगे बढ़ो। इसमें यहाँ लिखते हैं हम, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल
बी बराबर 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? एंगल ए और एंगल बी का योग 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आसन कोण है और आसन कोण का समांतर चतुर्भुज का गुण क्या कहता है कि ये संपूरक होते हैं। ठीक है ना, तो उस गुणधर्म से हमने इसको 180 डिग्री के बराबर लिख दिया इनका योग। ठीक है, अब यहाँ हमारा चल रहा है कि ए और बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों आसन कोण है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है दो आसन कोणों की माप बराबर है। ये देखिए, यह लिखा ना, दो आसन कोणों की माप बराबर है, तो ये दोनों बराबर माप के हो गए। ए और बी बराबर माप के हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जस्ट जैसे ए और बी बराबर है, तो हम चाहो तो ए की जगह बी लिख दो, चाहे बी की जगह ए लिख दो। तो मैं बी की जगह ए लिख के सोल्व कर रहे हैं उसको। चाहो तो ए की जगह बी लिख के भी आप सोल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई परेशानी नहीं। तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन में ए प्लस ए लिख दिया, क्योंकि बी ए के ही बराबर है, तो बी की जगह हमने ए लिख दिया। और सॉरी, यहाँ पे बी लिख दिया वापस से। एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ हमने ए लिख देंगे। एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए और ए, दो ए हो गए, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 2a। दो एंगल ए हो जाएंगे तो 180 के बराबर हो गया ये। अब सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, इस 2 को हटाना है यहाँ से, वही हमारा ट्रांसफ़र वाला रूल इसमें लग जाएगा। तो ए को हम यहीं रहने देंगे और 2 को इसके नीचे ले जाएंगे। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो 180/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई और ए के बराबर बी है, तो ए और बी दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अब चूँकि अब दो आसन कोण 90 डिग्री के हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ए भी 90 डिग्री का, बी भी 90 डिग्री का है। बी का सम्मुख कोण क्या है? डी है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ए का सम्मुख कोण क्या है? सी है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल सी और एंगल डी अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। तो और सभी कोण कितने माप के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सभी कोणों की माप क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। सभी कोणों की माप हो जाएगी 90। चार कोण है ना, तो चारों लिख देते हैं हम वापस 90 और 90 डिग्री के चारों कोण हो गए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि संतुलन आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ये एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे ये शायद संतुलन नहीं है, संकलित होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, जो भी है, हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आकृति HOPE एक आकृति दे रखी है जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को ज्ञात कीजिए कि कौन कौन से गुण हम इसमें प्रयोग किए हैं। तो इसमें सबसे आसान तरीके से हम कौन सा कोण निकाल सकते हैं? देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं दोनों समांतर होगी। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है ना, तो ये दोनों हमको पता ही है कि ये समांतर भुजाएं होंगी। तो हम इसे हमारा सबसे आसान तरीके से, देखो ये वाई वाला जो क्वेश्चन है, ये वाई वाला जो कोण है, ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखो, ये HE एक समांतर रेखा है, HE के समांतर कौन सी है? OP। ये दो समांतर रेखा है और HP एक त्रियक रेखा काट रही है इसको, जैसे इस तरीके से। ये दो समांतर रेखा है और ये एक त्रियक रेखा काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। हमने लास्ट वीडियो में करा था ना, कौन से वाले गुणधर्म से? अंतः एकांतर। जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काट रही है, तो इनके अपोजिट साइड वाला, इस तरीके से जो जेड की आकृति में बनता है, इस तरीके से जो कोई भी एंगल बनता है, उनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर हो जाएगा? 40 डिग्री के बराबर। क्यों? कि 40 डिग्री और y दोनों अंतः एकांतर कोण हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल y बराबर 40 डिग्री।
ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे एंगल बाय इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों है? वही अंतः एकांतर कोण है, इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, ये 40 डिग्री है, 46 नहीं है। ये लिखने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है स्टूडेंट्स। ये देखिए, इसको हम 0 लिखेंगे, 0। ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, y की वैल्यू अब हमें पता पड़ गई। अब जैसे हमें y की वैल्यू 40 डिग्री पता चली, अब देखो, अब आप चाहो तो इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल मेरे को जिससे सही लगा मैंने आपको बता रही हूँ कि ये जो रेखा है एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर इस तरीके से जो कोण बनता है, जैसे ये सरल रेखा और ये दो कोण बनते हैं, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री का है, तो ये 180 माइनस 70 हो जाएंगे। ठीक है, 180 माइनस 70 जैसे हुए ये, तो ये कितने डिग्री का हो गया एंगल? 0 में से 0 कैंसिल करेंगे तो 0, 8 में से 1 गए तो 1, सॉरी 8 में से 1 गए तो 7, और 1 में से 1 तो 0, सॉरी 1 का ऐसे की ऐसे, तो 110 आ जाएगा इसका आंसर। तो एक सेकेंड, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम प्रॉपरली यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, क्या लिखते हैं कि जो एंगल ओ पर, एंगल अंदर का जो एंगल ओ है, जैसे ये वाला, इस तरीके से ये वाला जो एंगल है ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, 70 डिग्री नहीं, 110। त्रिभुज एच पी ओ में, देखो त्रिभुज एच पी ओ में ये त्रिभुज बन रहा है एक तरीके का, ये वाला और ये वाला। ठीक है, त्रिभुज एच यू पी ओ में यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा? अंदर का जो एंगल ओ है, अंदर वाला, जैसे एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। क्यों हो जाएगा? कि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। एक रेखा पे बने कोणों को हम रेखिक युग्म कहते हैं, दो कोणों को। तो रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेखिक युग्म। ये क्या है? रेखिक युग्म, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया भी है, जब बीच बीच में ये आया है। वैसे आप छोटी क्लासों में इनके बारे में पढ़ चुके होंगे, और ये बहुत सा नेचुरल सा गुण है, ये सबको पता होता है वैसे, कि जब एक रेखा पे दो कोण बनते हैं ना, सीधी रेखा पे, तो उनको रेखिक युग्म कहते हैं। और उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, रेखिक युग्म। तो इसीलिए हमने 70 में से 180 घटा के ये वाला कोण निकाल लिया, सॉरी 180 में से 70 घटा के ये वाला कोण निकाल लिया। तो ये वाला कोण कितना आया? 110 डिग्री का। ठीक है, तो ओ हमें पता पड़ गया, और एच वाई हमारे पता ही है, 40 डिग्री आया। अब देखो, अब चाहो तो सीधे सीधे एक्स निकाल रहे हो कि ये ओ वाला हमारा 110 आया है, और ये जो दे रखा है हमको चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये 110 के बराबर। ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो एक्स की वैल्यू भी हमें पता पड़ गई है। ठीक है, ये तो हमें एक्स का पता पड़ गया, पर लेकिन हमें एक बार इस त्रिभुज को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई है, ये o की वैल्यू हमारी आई है 110, तो z बचा है हमें। तो z तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है त्रिभुज के। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, चूँकि एंगल h त्रिभुज एच ओ पी में ही चल रहा है ये। ठीक है, एच पी ओ में भी एंगल एंगल h नहीं, एंगल z, सिर्फ जेड बच रहा है ना। वैसे तो एच भी हम इसको लिख सकते हैं, पर एच का नाम दे रखा है जेड। तो जेड प्लस वाई प्लस ओ बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण एच पी ओ त्रिभुज के हैं। तो एच पी ओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल है।
तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज के कोण हैं तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के कोणों का योग। कोणों का, यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का योग हो रहा है, कोणों का योग। ठीक है, ये त्रिभुज के कोणों का योग हो गया। तो अब हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। तो अब हमें पता है यहाँ पे इसमें, तो देखो जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जेड को ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। वाई की वैल्यू हमें कितना निकल के आई थी, शुरू में हमने निकाली वाई की वैल्यू, ये देखो 40 डिग्री। ठीक है, तो वाई की वैल्यू लिख देते हैं 40। और ओ की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, जस्ट अभी निकाली थी ना ओ की वैल्यू, ये देखो ये इधर ये वाला, ये वाला। ठीक है, 110 आया। तो 110 वाई की वैल्यू आई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा प्रॉपरली, ये अलग से है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये अलग गुण है। अब इन दोनों को तो जोड़ के इस साइड में ले जाएंगे और जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जेड को तो यहीं रहने दिया, इन दोनों को जोड़ो, 40 को और 110 को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक, बराबर में ये प्लस लगाओ, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे जैसे यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ प्लस लगेगा। जेड तो यू की यू, 40 को 110 को जोड़ा तो 150, बराबर में 180। अब सिर्फ जेड की वैल्यू निकाली है, तो जेड को हम यहीं रहने देते हैं और 150 को इस साइड में ले जाते हैं। जेड को यहीं रहने दिया, 180 माइनस 150, इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र रूल। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 30। हमें जेड की वैल्यू भी पता पड़ गई, वाई की शुरुआत में पता पड़ गई। अब बचा हमारा एक्स। वैसे मैंने एक्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसको रिटर्न में भी लिखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। वाई को भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। जो चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई है ना, जिसका आंसर, उसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हाईलाइट हो जाए। ठीक है ना, तो इसको हम, अब हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ के बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है। एक मिनट, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, सम्मुख कोण। अरे 2 बार कोण क्यों लिखा, सम्मुख कोण है। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल ओ सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के हैं ये, क्योंकि देखो ये हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो दे रखा है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, पहले से ही हमारे क्वेश्चन में बता रखा है। क्वेश्चन में इधर बता रखा है, इसमें लिखा है कि एच ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के हर गुण को ये फॉलो करेगा। तो जो एंगल ओ हमारा निकल के आया था 110, वो किसका सम्मुख है, एक्स का सम्मुख है, तो एक्स के बराबर हो जाएगा ये, इसलिए एंगल एक्स और एंगल ओ 110 है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ इसको दोनों बराबर लिखेंगे, ये सम्मुख कोण है इसीलिए। तो अब हम इसके सामने लिख देंगे 110, एक्स बराबर 110। ठीक है, ये लो हमारा तीनों क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे दे रखा है कि निम्न आकृतियाँ, ये आकृतियाँ दे रखी है हमें GUNS और RUNS, ये 2 आकृतियाँ दे रखी हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, जो भी लंबाई हमें दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो पहला जो क्वेश्चन हम इसका ये करते हैं, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। पहली जो आकृति है वो देखिए आप, समांतर चतुर्भुज है GUNS। तो समांतर चतुर्भुज में हमें सिर्फ भुजाओं की माप दे रखी है, इस पहले वाले में देखो भुजाओं की माप दे रखी है। तो अब सीधा सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें भुजाओं वाला रूल लगेगा कि समांतर चतुर्भुज की जो भी भुजाएं हैं वो समांतर तो होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, लेकिन माप में भी ये बराबर होती हैं। ठीक है ना, 3y माइनस
1 इज इक्वल टू 20। तो लिखें इसको, तो इसको हम लिखते हैं इधर। फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है, चूँकि यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, चूँकि GUNS है ना, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दे रखा है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, समांतर GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसको पूरा प्रॉपर लिख देते हैं। NS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है ना ये, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख भुजाएं, इसीलिए सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये इसका गुण है ना समांतर चतुर्भुज का, भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, ये होगी, एक सेकंड, बराबर होंगी, इसको हम प्रॉपर लिख देते हैं नीचे, होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो अब ये जब बराबर होंगी तो 3y - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26, एक समीकरण तो ये बन गया हमारा, 3y - 1 इज इक्वल टू 26, ये पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। इसको समीकरण इस तरीके से ये डैश 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 लाइन लगाते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। मतलब इक्वेशन इसलिए दिया क्योंकि हम y को बराबर, बीच में बराबर का निशान है, ये इक्वेशन का रूप ले रहा है, सिर्फ हमको y की वैल्यू, इससे हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। और दूसरे हमें क्या दे रखा है, 3x बराबर में, ये 3x है ना इस सामने, ये 3x बराबर में 18, क्योंकि 3x के जस्ट सामने कौन सी भुजा है, 18 वाली, तो 18 इसके बराबर हो जाएगी, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा निकल के आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना, 3x इज इक्वल टू 18, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 + 1, इस वन को, इस वाले वन को मैं इधर ले गई, पीछे से दूसरी साइड लेके गई, पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस वन को इधर लाया तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि ये इधर माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 के बराबर, मतलब 3y इज इक्वल टू 27 हो गया। तो y की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को यहाँ से हटाना है, तो 3 को यहाँ से हटाएंगे तो वही ट्रांसफ़र वाला रूल, y इधर रहने देते हैं, इज इक्वल टू 27/3, ठीक है, ये 27/3 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9, y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हम इसको यहाँ पे प्रॉपरली बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा आंसर है। अब दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x इज इक्वल टू 18, इसमें तो कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को ही हटाना है यहाँ से, तो 3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं दूसरे इक्वेशन से, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड वाले इक्वेशन से, क्या आ जाएगा, ये आप है ना कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे इसका मैंने जो ये 2 लिखा है इसका मतलब होता है इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले में के बच्चे इसमें यहाँ पे ये इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक। इसको हम लिखते हैं कि 3x इज इक्वल टू 18 है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 × 6 = 18, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा था, 8 ही है ना ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में हमको अंदर, अब जो जो हमें दे रखा होता है हमें उनका यूज करना होता है। अब जैसे फर्स्ट वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी भुजाओं के नाप दे रखी थी, अब इसमें अंदर हमारे विकर्ण खींच रखे हैं और विकर्ण को डिवाइड भी कर रखा है। अब यहाँ पे विकर्ण वाला रूल लगेगा। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पे जो x + y है
वो किसके बराबर हो जाएगा, जो ये वाला x प्लस वाई है ये 16 के बराबर हो गया। समद्विभाजित का मतलब होता है जो एस यू जो विकर्ण है वो आर एन विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो x प्लस वाई बराबर में 16, और ये आर एन जो विकर्ण है वो एस यू विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे सामने आ जाएंगे, फिर हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। दूसरी स्लाइड के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि इसको कॉपी कर लूँ इधर इस साइड में। एक मिनट, एक सेकेंड, इसका दूसरा, ओके 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 ओके, एक मिनट, इसको मैं पहले तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी स्लाइड में इसको बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन दे रखा था। ये हमारा समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे दे रखा है, देखो इस तरीके से हमारा ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें ये वाला विकर्ण इस तरीके से ये विकर्ण है, ये सीधी लाइन नहीं खींच रही है, जिसको से यहाँ से मिटा देते हैं। एक विकर्ण तो ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा। ये प्रॉपर नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ जाओ कि ठीक है, कि इस तरीके से ये सेकंड वाला ये था ना हमारा, ये वाला सेकंड वाला देखिए, ये वाला ये, इसमें आर यू एन एस इस तरीके से नाम दे रखा है इसका, तो कैसे ही बोल दो। चलो हम चलते हैं हमारे इसमें RUSN, ठीक है। इसको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है y प्लस 7, आई थिंक शायद यही होगा, पीछे देखते हैं, हाँ y प्लस 7। ये वाला दे रखा है हमारा x प्लस वाई है ये, और ये वाला दे रखा है हमारा ये 16 दे रखा है, इसको लिख दिया 16। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, वैसे दूसरा वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हमें पता है, ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, x प्लस वाई बराबर 16 पहला समीकरण बन जाएगा, इसीलिए x प्लस वाई बराबर में 16 ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, इसको हम नीचे लिखते हैं, इसमें y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। दोनों समीकरण हमें मिले। अब हम दूसरे वाले समीकरण से डायरेक्ट y की वैल्यू निकल रही है, इस 7 को इधर ले जाएंगे 20 के इधर, और हमें y की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। तो y की वैल्यू हमें पता पड़ेगी, तो इसको हम आगे करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन से, या लिख सकते हैं सेकंड समीकरण से। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। क्या होगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 7, इसको इधर ले गए ना, इधर ले गए तो इसका साइन चेंज हो गया। अब 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 13। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 13 मिली, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 13। अब इस y की यूज हमें ऊपर फर्स्ट वाले इक्वेशन में करना है, तो हमें x की वैल्यू पता पड़ जाएगी। देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, अब y की वैल्यू हमारा निकल के आई है 13, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट समीकरण से, पहले समीकरण से क्या हो सकता है, पहला समीकरण वैसे है क्या, ये तो लिखे x प्लस वाई बराबर में 16 है, तो इसमें क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी 13 आई है बराबर में 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 16 माइनस 13। तो कितने बचेंगे, वाई में से इसको कैंसिल करा, 16 में से कैंसिल करा 13 को, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, तो एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों हमें पता चल गई। एक्स की 3 आई है, वाई की 13 आई है। और पहले वाले में हमारा क्या आया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमारा आया था वाई की वैल्यू हमारी आई थी वाई की आई थी 9 और एक्स की आई थी 6। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।